मुदिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने जाना कि अध्यात्म चित्त शुद्धि है। अस्तित्व के दो आयाम हैं, अप्रकट और प्रकट। तो अप्रकट क्योंकि निराकार है इसलिए जाना नहीं जा सकता, परंतु प्रकट जो साकार है वह भी जाना नहीं जा सकता। चित्त केवल उसकी व्याख्या करता है। अब यह जो चित्त है जिसे प्रकट का आभासीय ज्ञान होता है, यह क्या है? तो आप अपने अनुभव से देख सकते हैं कि जिसे यह आभासीय ज्ञान हो रहा है, यह क्या है? स्मृति, या कहें कि मन। तो पहले स्मृति और चित्त के संबंध को थोड़ा जान लेते हैं, जिससे आगे की चर्चा को समझना आसान होगा। मान लीजिए आप सामने कोई पेड़ देख रहे हैं, तो एक तो स्मृति में छवि है पेड़ की, तभी तो आप उसे पहचान पा रहे हैं, और सामने वही छवि आंखों से दिख रही है पेड़ के रूप में, तो वह चित्त है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भी प्रकट प्रतीत हो रहा है वह स्मृति में छपा हुआ है। जैसे कि एक सिनेमा के चित्र रील में छपे होते हैं, वह रील जब पर्दे पर गति करती है तब हमें चित्रों का अनुभव होता है। तो इसी तरह स्मृति में जब गति होती है तब स्मृति में छपी छवि हमारे सामने प्रकट होती है। इसलिए कह सकते हैं कि गतिमान स्मृति ही चित्त है। अब प्रश्न ये है कि क्या यह स्मृति या मन मेरा है? तो नहीं, यह विश्व स्मृति है। कैसे? तो देखिए, स्मृति सीमित नहीं है। जो भी प्रकट है वह विश्व स्मृति ही है, या कहें कि विश्व चित्त ही है, यूनिवर्सल माइंड। ये ऐसा ही है जैसे आप किसी शहर में रहते हैं और उसे मेरा शहर कहते हैं, पर वास्तव में आप पृथ्वी पर ही रह रहे हैं। शहर और देशों के बीच की सीमाएं आभासीय हैं। तो आपका मनोशरीर यंत्र, जिसमें 5 इंद्रियां स्थित हैं, एक रेडियो और प्रोजेक्टर के मिले जुले रूप जैसा एक विशेष यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट की तरह है, जो विश्व स्मृति के किसी छोटे भाग के नाद को प्रसारित करता है। नाद यानी वाइब्रेशंस। और आप उस प्रकाशित पर्दे की तरह हैं जिसमें यह चित्र उभरते हैं, किंतु आप स्वयं को मनोशरीर यंत्र मानते हैं, पर्दा नहीं। तो विश्व स्मृति के इस छोटे भाग को जीव स्मृति भी कहते हैं, पर वास्तव में वह विश्व स्मृति ही है। यहाँ विभिन्न जीव स्मृतियों के बीच कोई विभाजन नहीं है, सीमा रेखा नहीं है। यानी कि मेरा माइंड जैसा कुछ नहीं है, यूनिवर्सल माइंड है। और ये जो अलग अलग माइंड जैसा लगता है कि ये मेरा माइंड, ये उसका माइंड, ये आभासीय है, कोई विभाजन है नहीं। अब ये प्रश्न उठ सकता है कि यदि मेरा चित्त, मेरी स्मृति या मेरा मन जैसा कुछ है ही नहीं, तो फिर अध्यात्म में जो चित्त शुद्धि की बात की जाती है वह कैसी और किस चित्त शुद्धि की बात है? तो चित्त में जो मैं बैठा है उसी को हटाने की बात की जाती है। अशुद्धियों का कारण अज्ञान है। अज्ञान यानी मान्यताएं, धारणाएं, जैसे मैं कोई व्यक्तित्व हूँ, इसे सच मान लेना। ये ऐसा सारा अज्ञान कहाँ है? स्मृति में है, और स्मृति को मेरी कहने वाला मैं है। तो चित्त के विज्ञान को जानने का उद्देश्य इन अशुद्धियों को हटाना है। तो अब हम विश्व स्मृति या विश्व चित्त यानी यूनिवर्सल माइंड को नाद परिकल्पना के आधार पर समझते हैं। यानी नाद विज्ञान से ये जो भी प्रकट है उसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले देखते हैं कि नाद क्या है। तो नाद, वाइब्रेशन को यदि उपमा से समझें तो यह अस्तित्व अर्थात संपूर्णता, जिसे ब्रह्म या चैतन्य भी कहते हैं, उसे अगर चेतना का अनंत सागर कहें तो उसमें उठने गिरने वाली लहरें क्या है? अनुभव, यानी जो भी प्रकट है, यानी माइंड। तो जिस तरह सागर में लहरों का उठना गिरना होता है, उसी तरह ब्रह्म में अर्थात इस चेतना रूपी सागर में भी अनुभव का बनना बिगड़ना प्रतीत होता है। वास्तव में कुछ बनता बिगड़ता है नहीं, प्रतीति मात्र है। तो चेतना के अनंत सागर में ये जो लहरें या तरंगे हैं, इनमें परिवर्तन है। परिवर्तन में दोहराव या आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी, और यही नाद है। इस नाद में निरंतरता है, यही माया है। नाद ही मूल ध्वनि अ उ म अर्थात ओम भी है। ध्यान दीजिए, नाद परा भौतिक, परा मानसिक है। तो नाद एक अवस्था से दूसरी
और दूसरी अवस्था से पहली की ओर गति करता रहता है। इस उतार चढ़ाव और चढ़ाव उतार के सरल परिवर्तनों को हम इस सृष्टि में सब जगह देख सकते हैं, जैसे द्वैत के रूप में, चक्रीयता के रूप में, जैसे रात दिन, मौसम बदलना, अच्छा बुरा, जन्म मृत्यु आदि आदि। तो परिवर्तन में आवृत्ति के कारण एक नाद जब दूसरे नाद से टकराता है तब अनुभव रचित होता है। विभिन्न आवृत्ति और विभिन्न आयाम यानी अलग अलग फ्रीक्वेंसी और अलग अलग एम्पलीट्यूड वाले ये वाइब्रेशन नाद जब आपस में जुड़ते जाते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं तो ये परिवर्तन जटिल होता जाता है, विविधता आती जाती है और यही रचनाएं कहलाती हैं और यही जीवन का विकास क्रम है। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में जानेंगे शरीर, मन और स्मृति क्या है। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।